नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बताते चलें आपको कि हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज चलाई है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको वन बाय वन कवर करते चले जा रहे हैं। जिस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हम एकदम डीप से नहीं करेंगे, बट इतना हम कर देंगे, इतना आपको बता देंगे कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे आपके रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। आइए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आता है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद आता है तो हमारा जो फिर इसके बाद क्या होता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स 6 एसेंशियल कैटेगरीज में डिवाइड है। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फिर उसके अंदर 1 बाय 1 आर्टिकल वाइज है बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स। से राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 है, 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी है। फिर इसमें आर्टिकल 14 में कुछ और है, आर्टिकल 15 में कुछ और है, आर्टिकल 16 में कुछ और, आर्टिकल 17 में कुछ और है। बेसिकली इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 to 35, 12 से लेकर 35 तक इस आर्टिकल में जिक्र करा गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं, हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में है। The Constitution provides 6 essential categories of the right to citizen। पहला क्या है? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी है। फिर राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम 19 to 22 ये राइट टू फ्रीडम है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24 में हमारा राइट्स है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई हमें एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको रिलीजियस फ्रीडम है, आर्टिकल 25 to 28। फिर इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30 में हमारा क्या है? एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई वायलेट कर रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ये किस में है? 32 में। अभी यहाँ 31 एक था, एक पहले हुआ करता था 31 में क्या था? प्रॉपर्टी का राइट था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, लेकिन अब उसको हटा के उसको भेज दिए हैं 300A में। 300A में अब वो एज ए लीगल राइट कर दिया गया है। पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन, पहले ये फंडामेंटल राइट था। अब आइए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी 14 से लेके 18 तक है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी में हम आइए 14 पे डिस्कशन करते हैं। देखिए बेसिकली कितना है? 12 से लेके 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें अलग अलग सारे हैं। तो इसमें ये जो 6 राइट्स हैं, ये मेन राइट्स हैं, इनके अंदर ही सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आ जाती है। जैसे आर्टिकल 12 में है स्टेट की डेफिनेशन है। अब आ जाइए हम राइट टू इक्वलिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। राइट टू इक्वलिटी 14 में क्या है? 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 में क्या है? मतलब लॉ से पहले ही इक्वलिटी दे देना, ये हमारा 14 आर्टिकल में बताता है। 15 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आपको रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इस बेस पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप गोरे हैं, काले हैं, इस बेस पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप जनरल हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, ओबीसी हैं, इस बेस पे। सेक्स में आपका मेल है या फीमेल है। आपका जन्म कहाँ हुआ, इस बेस पे आपका जन्म मुंबई में हुआ है, दिल्ली में हुआ है या प्रयागराज में हुआ है, इस बेस पे आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। फिर आ जाते हैं 16 में। 16 में क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज
इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो सरकारी नौकरियां हैं, इसमें क्या है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अभी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, फिर इसके अंदर आप जाएंगे 16(4) में रिजर्वेशन की बात की गई है, तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, वो एज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। फिर आ जाइए 17 में क्या है, एबोलिशन ऑफ द टाइटल। एबोलिशन ऑफ द टाइटल, जैसे आप ये नहीं लिख सकते हैं, कुछ टाइटल एक्सेप्ट कुछ है, जैसे एजुकेशनल, जो आपने अचीव करा है एजुकेशन के थ्रू, जैसे आपने पीएचडी कर लिया तो डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। आप आर्मी सेक्टर में हैं तो फील्ड मार्शल या ऐसी चीजें लगा सकते हैं, अदरवाइज आप टाइटल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी भी एक साउथ के एक कॉमेडी एक्टर हैं ब्रह्मानंद साहब, उन्होंने क्या करा कि उनको पद्मश्री मिला तो अपने नाम के पहले लगाए थे पद्मश्री ब्रह्मानंद, जिसे होता था पहले श्री 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 या महाराजा धीराज जी। तो ये सब टाइटल अब नहीं लगाने हैं, ये इसको बैन किया गया। फिर इसके बाद आ जाइए आर्टिकल 18 में क्या है, ओ सॉरी, हमने ये एक चीजें गलत बता दी है। ये हमने जो बताया है ये है 18 में, ठीक है। एबोलिशन ऑफ द टाइटल 18 में है, और जो 17 में है, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेते हैं, याद ध्यान नहीं आया। एबोलिशन ऑफ द टाइटल 18 में है, और जो 17 में है, 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी मतलब आपसे छुआछूत कोई नहीं कर सकता, ये क्या है, ये अपराध है भारत में हमारे। आपसे अगर कोई छुआछूत करता है कि आप ऑन द बेस्ड ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट, ऑन द बेस्ड ऑफ कलर, या किसी बेस पे आपसे अगर वो अनटचेबिलिटी फील कराता है, आपसे छुआछूत करता है, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाके एक्शन ले सकते हैं। अब आर्टिकल 19 से 20 क्या है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। अभी आ जाते हैं आर्टिकल 19 में क्या है, 19 में क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ, अब देखिए इसमें बहुत सारे आ जाते हैं राइट टू फ्रीडम में, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, ठीक है, असेंबल पीसफुली, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू फॉर्म एसोसिएशन या यूनियन, उसी को यूनियन भी बोलते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आ जाइए टू फॉर्म असेंबल इन, और फिर इसके बाद क्या है, उसके बाद आप कहीं रेसाइड सेटल कर सकते हैं। इससे पहले एक और आता है, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, मूव थ्रू आउट द नेशन। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आता है प्रोफेशन, ठीक है। अभी इसको देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार मिलता है। असेंबल पीसफुली, आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, मतलब यूनियन के जैसे आप इकट्ठे हो सकते हैं, कहीं भी आप लोग गेट टुगेदर कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं। टू फॉर्म एंड यूनियन, आप यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, आप इंडिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी जॉब कर सकते हैं। ये किस में आता है, प्रोटेक्शन इन सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आ जाएगा आपको आर्टिकल 19 में, ठीक है। अब आ जाइए आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, आर्टिकल 20 में क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस,
प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ये जो अपराध होता है, ऑफेंस होता है, इससे रिलेटेड आपको कुछ राइट देता है। जैसे इसमें क्या क्या होता है, पहला ये होता है नो विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। हिमसेल्फ, आपको आपके ही खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर आपको हाजिर करना पड़ेगा, जो आपको अरेस्ट कर रहा है उसको लेके जाना पड़ेगा। तीसरी बात, एक ही अपराध के लिए 2 बार आपको सजा नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपको आपके अगेंस्ट विटनेस नहीं यूज किया जाएगा। अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर ले जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या है, आप एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। ये बेसिक चीजें हैं, ये आर्टिकल 20 में है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हाँ जी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसी राइट के अंदर आपको जीने का अधिकार मिलता है, फिर वो चाहे इमरजेंसी का दौर हो या कोई भी दौर हो, आपसे आपके जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। यहीं पे आर्टिकल 21A में एक प्रोविजन ऐड किया गया था बाद में, एलिमेंट्री एजुकेशन का। बच्चों की एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाल दिया गया था 21A के अंतर्गत। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्टिकल 22 में। 21 तक तो हो गया, 22 में आ जाइए। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस आपको पुलिस ऐसे बिना मतलब का नहीं उठा सकती है। पहली चीज, अगर आपको अरेस्ट किया जाता है विदाउट इंफॉर्मेशन, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। विदाउट इंफॉर्मेशन आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, विद इन 24 आवर उसके सामने आपको ले जाना पड़ेगा। विदाउट प्रूफ वो आपको नहीं रख सकते हैं ज़्यादा दिन तक कस्टडी में। 24 आवर के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। अगर वो मजिस्ट्रेट बोलता है कि छोड़ दीजिए तो उनको छोड़ना पड़ेगा। ये किस में हो गया, आर्टिकल 22 में। अभी देखिए 21, 19, 20, 21 एंड 22। 19 में क्या था, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या था, यहाँ भी आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अब कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। 21 में आपको राइट टू लाइफ थी। 20 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आपको अरेस्ट करके ज़्यादा देर तक डिटेन नहीं कर सकते, इससे रिलेटेड राइट्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, 23 में आ जाइए। 23 में प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मतलब ये कि जैसे हर चीज का व्यापार होता है,
ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का आप व्यापार नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, पैसे देके ह्यूमन को खरीद लिए। और फोर्स्ड लेबर आप नहीं कराएंगे किसी से। ये किस चीज में राइट दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 23 में। 23 में हमें एक क्या कहता है कि कोई भी किसी को ह्यूमन का ट्रेड नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ मनी, के पैसे देके हम खरीद रहे हैं, किसी को खरीद के फोर्स्ड लेबर करा रहे हैं, ये नहीं किया जा सकता। 24 में क्या बात करता है? prohibition of employment of children in factories। फैक्ट्रीज में आप बच्चों से काम नहीं करा सकते। ये देखिए, ये दोनों राइट्स क्या है? अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। यहाँ एक आम आदमी के लिए हो गया, फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते, यहाँ बच्चों के लिए हो गया। ठीक, तो ये दोनों चीज किस में आ गई है हमारी? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। अब आ जाते हैं आर्टिकल 25, 26, 27, 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 में क्या बोलता है? राइट टू फ्रीडम, देखिए राइट टू, ये हो गया 25 में, प्रोफेस, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट। आप कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं, कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका प्रचार भी आप कर सकते हैं। ये किस में हो गया? आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर आप अपने मैनेज कर सकते हैं, ये आर्टिकल 26 में मिलता है। आर्टिकल 27 में क्या होता है? फ्रीडम टू अटेंडेंस, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस वर्शिप है, इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं? उसको अटेंड कर सकते हैं। मतलब राइट टू अटेंड रिलीजियस कुछ भी अगर चीजें हो रही है तो उसको आप अटेंड कर सकते हैं। 20 ये हो गया 20 ये सॉरी ये हमने जो बताया है ये 28 में है कि आप कोई भी चीजें अटेंड कर सकते हैं। 27 में ये दूसरा है। ठीक है, 27 में क्या है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी, ये जो प्रोविजन ऑफ टैक्स होता है, प्रोविजन ऑफ टैक्स है, किसी भी रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए आपसे कोई भी टैक्स नहीं ले सकता। ये हमारा किस में बताया गया है? 27 में। और 28 में आपको कुछ भी रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज है उसको आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 में क्या है? प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, आप कोई भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मान सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज इन रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड ये है कि आप कोई भी चीज रिलीजन से रिलेटेड कर सकते हैं। जैसे आप भंडारा करना है, भंडारा करिए, चादर चढ़ानी है, चादर चढ़ाइए। ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड। फिर इसके बाद 27 में क्या है? 27 में हमने आपको क्या बताया था कि आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। फिर 28 में क्या है? फ्रीडम टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रिलीजन से रिलेटेड कोई भी कुछ चीज है तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। 29, अब 30 में आ जाते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होते हैं इसमें। ठीक है, 29 एंड 30 में। 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की बात किसमें की जाती है? आर्टिकल 29 में। 30 में क्या किया जाता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने को आपको अधिकार देता है क्या? आर्टिकल 30। अब आ जाइए आर्टिकल 32।
आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपके ये जितने भी ऊपर के फंडामेंटल राइट्स हमने आपको बताए हैं, अगर इसका वायलेट होता है तो इस राइट टू रेमेडीज के अंदर आपको राइट है कि आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, आप अगेंस्ट दैट पर्सन केस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, इन सारे जितने भी राइट्स आपको बताए गए हैं उनका निवारण, उसका अगर वायलेशन होता है तो निवारण कहाँ से होगा? आर्टिकल 32 से। ये हमारा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बिना राइट्स को, जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे बेसिक राइट्स हो गए सारे। आर्टिकल एक और पहले राइट हुआ करता था, आर्टिकल 30, जिसको प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। अभी ये ट्रांसफर टू आर्टिकल 300A एज ए लीगल राइट। ठीक है, तो ये सारे राइट्स हो गए। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब जगह पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। बार बार अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को देख लीजिएगा, बुक पढ़ी है बुक से पढ़ लीजिएगा। एम लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको फंडामेंटल राइट अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। और यहाँ जनरली क्या करते हैं, डायरेक्ट आर्टिकल से क्लास करा देते हैं कि इस आर्टिकल में क्या पूछा गया, किस आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में फ़र्क क्या है, लोगों को यही नहीं पता। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 में फ़र्क क्या है, ये नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बारी पढ़ लेंगे, ताकि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको ईजिली टैकल कर सकें और आपका क्वेश्चन गलत ना हो और आप जल्दी से सिलेक्शन पा जाएँ और अधिकारी बन जाएँ। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।